आज हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ और बाल लीलाओं की चर्चा करेंगे। जब वे वृंदावन में अपने सखाओं ग्वाल बालों के साथ वन में गाय बछड़ों को चराने जाया करते थे। कृष्ण जो ग्वाले का रूप धरकर बिल्कुल मनुष्यों के बालकों की तरह का साधारण अभिनय कर रहे थे, वही श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत के परमेश्वर हैं, परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सभी कारणों के कारण हैं। सभी प्राणियों के शरीरों का निर्माण वे ही करते हैं और सभी शरीरों में भी अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। सभी प्राणी ही क्यों, सभी चर अचर व्यक्त अव्यक्त सभी कुछ जो भी है, उनके एकमात्र कारण परब्रह्म श्री कृष्ण ही हैं। उनके एक एक रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड स्थित हैं। उनके ऐश्वर्य, सौंदर्य, शक्ति, कीर्ति, बुद्धि, जितने भी गुण हैं, उनकी महिमा का कौन ही वर्णन कर सकता है। वे श्री कृष्ण तो विधाता के भी विधाता हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने छठे वर्ष में प्रवेश किया था, अब उन्हें गाय चराने की आज्ञा मिल गई थी। अब वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन में जाते। जिस वृंदावन में भगवान गाय बछड़ों को चराने जाया करते थे, वह वृंदावन वन बड़ा ही मनोहर था। इतना मनोहर था कि उसे देखकर भगवान मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वह वन सुंदर बड़े बड़े वृक्षों से भरा हुआ था। हर जगह हरी हरी घास थी। उस वृंदावन वन में भौरे बड़े बड़े मधुर गुंजार कर रहे थे। कहीं तो झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे और उनका जल बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल था। उनमें कमल खिले हुए थे और शीतल मंद सुगंध वायु उस वन में बह रही थी। इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गायों को चरा रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण भौरों की गुनगुनाहट में अपना भी स्वर मिलाकर मधुर संगीत आलापने लगते हैं। कभी कभी तो श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को भी उपहासपद बना देते हैं। कभी कभी तो वो मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वालबालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रौच, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थककर किसी ग्वालबाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वालबाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वालवालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते, तो किसी सुंदर वृक्ष के नीचे किसी ग्वालबाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। फिर कोई ग्वालबाल श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते, कोई पंखे से उनके हवा करने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ती, तो कोई भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप ही उनके मन को प्रिय लगने वाला मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार से अपने ऐश्वर्य को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते कि जो ठीक बिल्कुल सीधे साधे साधारण गो बालकों की तरह की ही जान पड़ती और उन सभी ग्वाल बालों में ऐसे ही मिल जाते कि कोई भी ग्वाल बाल उनके साथ के सखा पहचान ही नहीं पाते कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं, कि ये सभी प्राणियों
के अंतर्मन में विराजमान जगत में व्याप्त आत्मा हैं।